क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, यदि ए बी सी, देखो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए डज नॉट इक्वल 0 तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में कोई भी समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। कोई भी समीकरण रहेगा यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप में रहेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा, तो हम समझ जाएंगे दोस्तों कौन सी है, द्विघात समीकरण है दोस्तों। इसकी खोज श्री धराचार्य जी ने 11 शताब्दी में किया था। इन्होंने वर्ग का इस्तेमाल करके वर्ग करके पूर्ण वर्ग करके तब हल किया था द्विघात समीकरण का। 11वीं शताब्दी में दोस्तों इन्होंने क्या, भारत के एक ये गणितज्ञ था, इन्होंने खोज किया था। बिल्कुल आसान तरीके से इन्होंने किया था अपनी खोज, इस द्विघात समीकरण का खोज। जैसे में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 7, दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, तीसरा है 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 7 बराबर 0। अब ये सब क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के शून्यक 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, x के वैसे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मान को शून्य कर देते हैं तो द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। यदि इसके मान को द्विघात बहुपद के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मान को यदि शून्य कर देते हैं तो उसे हम द्विघात बहुपद के शून्यक कहते हैं दोस्तों। अब देखो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1 रखने से इसका मान देखो 1 एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह 1 रख दिए क्योंकि एक्स का मान 1 रखना था। 5 गुना 1 कर दिए, प्लस 4 रख दिए। 1 गुना 2 बार करोगे तो 1 होगा, 5 गुना 1 करेगा, 5 माइनस में है तो माइनस में जाएगा, प्लस 4 है प्लस 4, 4 1 5 हो जाएगा। अब 5 में से 5 जगह 0 हो जाता है तथा एक द्विघात का शून्यक है दोस्तों। उसके बाद है द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस